वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए अपना जो है कल ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया था और आज अपना एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। देखिएगा पिछले 5 सालों में जो दिल्ली पुलिस का मैंने एनालिसिस किया है उसमें डायरेक्शन के मिनिमम ही क्वेश्चन है, हालांकि आप कह सकते हैं कि ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर देखे जाए डायरेक्शन में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के हिसाब से बहुत ही थोड़ा सिलेबस है जो डायरेक्शन का है, लेकिन इसको करवाना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि एसएससी जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर लें। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन आप जानते हैं कितनी होती है भाई? डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन होती है 10। कितनी डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन होती है 10। कौन कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक, 4 डायरेक्शन होती है अपनी। ये वाली देखिएगा, ये वाली तो आती है आपकी नॉर्थ, ये होती है आपकी साउथ, ये होती है आपकी ईस्ट और ये होती है आपकी वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद एक डायरेक्शन आपकी आती है निकल के ये वाली नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आपकी आती है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी? नॉर्थ और वेस्ट। उसके बाद आपकी आती है साउथ वेस्ट और एक डायरेक्शन आपकी निकल के आ जाएगी इनके बीच में। कौन सी है? साउथ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट। ठीक, आप कहोगे सर 2 डायरेक्शन और बची रह गई, वे 10 दिशाएं होती हैं जो भाई, एक होती है धरती और एक होता है आसमान। तो 2 आपकी और एक्स्ट्रा डायरेक्शन आ जाती है। जो रावण था आपका पता होगा रामायण में, उसको 10 दिशाओं का ज्ञान था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? दशानन कहा जाता था। चलिएगा बात करते हैं। एक चीज और आपने देखी होगी, आपने चैनल देखा होगा न्यूज़, NEWS। तो इसमें जो न्यूज़ आती है ये होती है चारों दिशाओं की, आपको न्यूज़ आती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इस तरीके से भी आप न्यूज़ को से याद रख सकते हो आपकी डायरेक्शन 4 को जो मेन है आपकी। देखिएगा सबसे पहला टाइप बनता है इसमें फेसिंग और मूविंग का, यानी कि फेसिंग मूविंग का मतलब है आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसकी डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है वो। दूसरे नंबर पे आपका आता है स्टार्टिंग डायरेक्शन, यानी कि जहाँ से आपने चलना शुरू किया था वहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद एंगल निकालना भी पूछ सकता है वो आपसे। उसके बाद रिलेटिव डायरेक्शन, यानी कि सापेक्ष दिशा, पहले के सापेक्ष दूसरी सापेक्ष बताइए दिशा कौन सी होगी, इसके सापेक्ष इसकी डायरेक्शन पूछ लेगा। उसके बाद डायरेक्शन चेंज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस तरीके से कह दिया जाता है कि यदि नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट कह दिया जाए और साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है हेड और डाउन, यानी कि जो सर होते हैं, पैर होते हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं एक तरीके के। उसके बाद शैडो के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ट्रेन और स्मोक, यानी कि रेलगाड़ी और धुआं। भाई रेलगाड़ी सीधी जा रही है, धुआं उसका किस साइड जाएगा, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ज़्यादा मटेरियल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मोटी मोटी सी जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवा दिए जाएंगे आपको। चलिएगा इसको मैं मिटा देता हूँ और आज अपने ट्राई करेंगे कि पहला और दूसरा टाइप खत्म हो जाए। अगर पहला टाइप खत्म नहीं होगा तो दूसरा फिर कल करा देंगे। ठीक है, मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिएगा एक बार, जो नॉर्थ और ईस्ट है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्थ के राइट में क्या है, तो आप क्या कहोगे? नॉर्थ के राइट में आप सीधा कहोगे ईस्ट है। क्या है? जो मैं आपसे कह दूं नॉर्थ के राइट में पूछ लूँ आपसे, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि नॉर्थ के राइट में है ईस्ट।
अगर ईस्ट के राइट में पूछूंगा तो ईस्ट के राइट में आपको जवाब देना है, हो जाएगा आपका साउथ, यानी कि आप टोटल 90 डिग्री घूम जाएंगे अगर मैं आपसे राइट या लेफ्ट की बात करता हूं तो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए साउथ वेस्ट के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में, तो भाई साउथ वेस्ट का जो लेफ्ट होगा ठीक 90 डिग्री घूम जाइएगा तो वो डायरेक्शन आएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आएगी, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। और अगर मैं नॉर्थ वेस्ट के राइट में बात करूं तो वो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हो जाएगी, वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक, चलिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं मैं। एक व्यक्ति है कोई पूरब की ओर चल रहा है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर यानी कि राइट ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है और आखिर में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो अब वह किस डायरेक्शन में है, यानी कि अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। ये सबसे पहला टाइप बनता है। देखिएगा, एक व्यक्ति है कोई, वो सबसे पहले किस डायरेक्शन में चला, वो सबसे पहले चला भाई पूर्व भाई जब आप चलोगे तो देखो, अगर आप इस साइड चलोगे तो आपका जो लेफ्ट होगा और राइट होगा किस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इस साइड में जा रहे हो, इस साइड में ऐसे जा रहे हो, तो ये वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये वाला हो जाएगा आपका राइट। ठीक, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। और आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए 40 मिनट मिल जाएगी आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, मैथ और रीजनिंग के। आप बाकी बची 20 मिनट में जीके को आराम से कर सकते हो बड़े ही। तो 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलती है, तो बेसिक कंसेप्ट से आप मैथ को सोल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। ठीक है, अगर ये इस साइड जा रहा है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ऊपर और राइट हो जाएगा इधर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है तो इस साइड को जा रहा है, इस साइड को, तो उसका राइट हो जाएगा ये वाला और लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। राइट हो जाएगा इसका ये वाला और लेफ्ट हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका जो राइट होगा वो राइट हो जाएगा इस साइड में और लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में। ठीक, जिस साइड में जा रहा है उसे राइट में राइट और लेफ्ट में उसका लेफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ मुंह करके जा रहा है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ मुंह करके जा रहा है, तो लेफ्ट हो जाएगा उसका इधर वाला और राइट हो जाएगा उसका राइट वाला। यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी उसकी लेफ्ट और ये वाली हो जाएगी उसकी राइट। भाई नीचे की ओर फेस है इसका, तो इसके इधर राइट और इसके इधर लेफ्ट। ठीक, ये छोटी ही चीज है जो आपको समझने की है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके आधार पर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। चलिएगा, एक व्यक्ति है कोई पूरब की ओर चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, पूरब की ओर, यानी कि वो चल रहा है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, ये आपकी पूरब दिशा है। इसने कहा है 80 मीटर चलने के बाद, कितने, 80 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। भाई एक व्यक्ति है पूरब की ओर चला, 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर किधर होगा, इधर इसका हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा इसका राइट। तो दाईं ओर मुड़ा है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ा है, कितना, 40 मीटर मुड़ा है वो। अब इसका लेफ्ट इधर होएगा और इसका राइट हो जाएगा इस साइड। ठीक, अब देखो ध्यान से, 40 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर यानी कि इस साइड मुड़ेगा,
दाईं ओर मुड़कर कितना चला, दाईं ओर मुड़ा 80 मीटर चला, कितना 80 मीटर चला। ठीक, अगर उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो उसका जो लेफ्ट राइट बनेगा इस साइड बनेगा और जो लेफ्ट बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। इसने कहा है और अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, कितने 10 मीटर चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में चलता है 10 मीटर। तो अब उसका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अब उसका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। भाई ईस्ट में चलना उसने स्टार्ट किया था, वो इधर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर आया और फिर नीचे आया। नीचे कौन सी डायरेक्शन बनती है, नीचे बनती है आपकी साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बनती है आपकी, बनती है नीचे बनती है साउथ डायरेक्शन। यानी कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी डायरेक्शन आ गई साउथ यानी कि दक्षिण। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से ना कर केवल खाली ये पता कर लो कि कितने राइट और कितने लेफ्ट बनते हैं, कितने राइट और कितने लेफ्ट बनते हैं, तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो सकता है। ये तो बेसिक मेथड है, बिल्कुल सभी जानते हैं इसको। चलिएगा एक बता देता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखिएगा कैसे करोगे। भाई एक व्यक्ति है वो ईस्ट दिशा में चला, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट दिशा में है वो पहले, ठीक, ईस्ट डायरेक्शन में चला और वह राइट मुड़ा, कितना 40 मीटर वो राइट मुड़ा। उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ा, 80 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, यानी कि राइट चला 40 मीटर चला और फिर राइट और फिर 80 मीटर चला। और फिर उसने कहा है फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला 10 मीटर चला, मात्र कितने 10 मीटर चला। तो अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो राइट है और जो लेफ्ट होते हैं उनको काट दो। भाई जितने राइट और जितने लेफ्ट हो गए उनको काट दो। मान लीजिए ये राइट और ये लेफ्ट, इसको मान लो लड़का और इसको मान लो आप गर्ल। भाई इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो ये तो कट गए, तो बेरोजगार कौन रह गए, बेरोजगार तो खाली एक राइट रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बचा रह गया आपका। तो जितने भी लेफ्ट और राइट मिलते हैं उनको आपस में काट दीजिएगा, उनको आपस में काट दीजिएगा। जो आखिरी में बचा रह जाता है, मान लीजिए राइट बचा रह गया, आपको पता है डायरेक्शन ये ईस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट और ये होती है आपकी साउथ। वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना उसने स्टार्ट किया था, ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था और बचा रह गया राइट बचा रह गया। तो ईस्ट के जो राइट में आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, हमने आपको कहा था भाई अगर ईस्ट के डायरेक्ट राइट हो जाएगा इस साइड में तो क्या आएगा, ये आएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। कौन सी, ये आएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। अगर ईस्ट के लेफ्ट बोलता तो आपका आ जाता नॉर्थ, क्या आ जाता, आपका आ जाता नॉर्थ। अगर नॉर्थ के लेफ्ट कहता तो नॉर्थ के लेफ्ट आ जाता आपका वेस्ट डायरेक्शन। और अगर साउथ के लेफ्ट बोलता तो साउथ के लेफ्ट आ जाती आपकी वेस्ट डायरेक्शन। और साउथ के राइट डायरेक्शन बोलता तो आपकी आ जाती ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट में चला था तो बची रह गई उसकी राइट। ईस्ट के राइट में क्या पड़ता है, ईस्ट के राइट में पड़ता है आपका साउथ डायरेक्शन। चलिएगा अब हम इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व न कर अगर इस तरीके से करें तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको। देखिएगा एक दो क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझाऊंगा और बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, केवल सारा कंसंट्रेशन इधर ही रखिएगा। एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है। फिर वो अपने राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है। भाई 10, 20, 30, 50 आप किस तरीके से ही ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में हमने 100 और 50 या फिर 80 और 40 करके क्वेश्चन सोल्व किया था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे आपके कि वो राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम। देखिएगा, एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, फिर वो अपने दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ा, और फिर वो अपने बाएं मुड़ा, और फिर वो राइट चला, उसके बाद आखिरी में वो अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब उससे पूछा है अब वह अपनी कौन सी दिशा में होगा। तो अब उससे पूछी है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो कैसे करोगे सोल्व? भाई नॉर्थ डायरेक्शन में था, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और अब वह लेफ्ट में चल रहा है। तो पूछा है उसने अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। कैसे पता करोगे? राइट और लेफ्ट की शादी हो गई, राइट और लेफ्ट की हो गई शादी, बचा आपका लेफ्ट। कितना बचा? आपका बचा रह गया लेफ्ट। देखो ध्यान से, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक, तो अब आपको नॉर्थ के लेफ्ट में देखना है। नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होगा? भाई नॉर्थ के लेफ्ट में पड़ता है आपका वेस्ट। क्या पड़ता है? नॉर्थ के लेफ्ट में पड़ता है आपका वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि आपकी आ जाएगी पश्चिम दिशा। इतनी बात बताओ, आपको समझ आई है नहीं आई है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति है कोई, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति है कोई, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। फिर वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ता है, और अंत में वह लेफ्ट साइड को मुड़ता है। तो उसने पूछा है अब वह किस डायरेक्शन में होगा। तो अब उससे पूछी गई है तो अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट राइट की हो गई शादी, लेफ्ट राइट की हो गई शादी। तो अब बचा क्या? अब तो कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा है तो वो घूमकर कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वो घूमकर कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वो घूमकर फिर से अपनी ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया, यानी कि अब वह फिर से पूर्व दिशा में चल रहा है। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? अब वो फिर से अपनी पूर्व डायरेक्शन में चल रहा है। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति है कोई, वह नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली, ये वाली हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, फिर वह अपने राइट ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद फिर वह राइट जाता है, उसके बाद फिर लेफ्ट जाता है, और अंत में वह राइट जाता है। तो उसने पूछा है अब उसकी जो डायरेक्शन होगी, अब उसकी डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी जिसमें वो चल रहा है। तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे भैया? अब वह कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? राइट से कट गया लेफ्ट, लेफ्ट से कट गया राइट, अब बचा नॉर्थ ईस्ट का राइट। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का राइट, यानी कि हमने कहा था 90 डिग्री घूम जाओ, ठीक, अगर वो राइट कहता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के वो लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट में जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आपकी नॉर्थ वेस्ट आएगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बचा है क्या? राइट। तो नॉर्थ ईस्ट के राइट क्या आएगा? ठीक साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा? आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट। ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। इतनी बात बताओ, आपको यहाँ तक क्लियर हुई? बात नहीं हुई? चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
एक व्यक्ति है कोई, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में वह चल रहा है, उसके बाद फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, और उसके बाद आखिरी में वह अपने अंत पे मुड़ता है लेफ्ट। और अब पूछा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो कैसे पता करोगे भाई, कैसे पता करोगे अब वह अपने किस डायरेक्शन में होगा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट की हो गई शादी, बचे रह गए दो राइट। क्या बचे रह गए आपके? बचे रह गए दो राइट। कितने राइट? दो राइट। तो दो राइट का मतलब क्या होता है? एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, दूसरे राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 और 90 क्या हो गया? 90 और 90 हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाता है, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसके 180 डिग्री हो जाएगा आपका ईस्ट, और अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ के ठीक 180 में हो जाएगा उसके अपोजिट वाला, यानी कि सामने। ठीक है, अगर मान लीजिए वो 3 राइट बोल देता तो 3 राइट का मतलब होता है कितना? 270। तो क्या हो जाएगा? वो घूम जाएगा अपने 270 डिग्री एंगल, यानी कि नॉर्थ के राइट में 270 डिग्री हो जाएगा ये। अगर नॉर्थ के वो लेफ्ट में पूछता आपसे, 3 लेफ्ट कह देता तो 3 लेफ्ट का मतलब क्या हो जाता? 3 लेफ्ट का मतलब हो जाता नॉर्थ के 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये। तो वो डायरेक्शन हो जाती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 राइट फंस जाए, 3 राइट फंस जाए। अगर 4 राइट फंस गए तब क्या करोगे? अगर 4 राइट फंस गए तो वही डायरेक्शन आ जाएगी जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसकी कौन सी डायरेक्शन आएगी। भाई इसकी डायरेक्शन आएगी 180 डिग्री। नॉर्थ के 180 डिग्री क्या आएगा? साउथ आ जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन आपको पता चल गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति है कोई, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह राइट में जाता है और अंत में वह फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? कैसे पता करोगे? भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लेफ्ट की शादी कराओ, राइट से बचे रह गए 2 लेफ्ट। कितने बचे रह गए? 2 लेफ्ट आपके बचे रह गए। एक राइट का मतलब 90 डिग्री, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री। तो साउथ ईस्ट के 180 डिग्री कौन होगा? साउथ ईस्ट है आपका यहाँ, तो इसके अपोजिट में आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इतनी सिंपल सी बात है। इतनी बात बताओ एक बार, क्या आपको समझ आई है या नहीं आई है? अगर नहीं आती है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आ जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। एक व्यक्ति जो है वेस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद भी वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है? उसके बाद क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है कोई साउथ डायरेक्शन की ओर चल रहा है, वह अपने राइट मुड़ता है, उसके बाद फिर से वो राइट लेता है, उसके बाद फिर से वो राइट लेता है और अंत में वह राइट लेता है। तो अब वह किस डायरेक्शन की ओर अग्रसर है? किस डायरेक्शन में अब वो चल रहा है? ये बातें आपको बतानी है। कैसे बताओगे?
भाई यहाँ पर तो कोई लेफ्ट आ ही नहीं रहा, जो राइट की शादी आप करवा दोगे लेफ्ट के साथ में। अगर कोई सा भी नहीं कट रहे हैं, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं इनके, तो आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर का मतलब 90 डिग्री, आर का मतलब 90 डिग्री, आर का मतलब फिर से 90 डिग्री और आर का मतलब 90 डिग्री। नोचक होते हैं कितने? 36 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो वेस्ट में घूमकर वो कहाँ पर आ जाएगा? वो वेस्ट में आ जाएगा जब एक चक्कर पूरा कर लेगा। एक चक्कर यानी कि 90 90 90 और 90, ये पूरा का पूरा होता है कितने का? 360 डिग्री का होता है। और जब आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा? ये आपका उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ऐसे ही ठीक राइट का मतलब ये लेफ्ट था, यहाँ पर ये लेफ्ट कर लो, इधर भी लेफ्ट 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 और लेफ्ट, ठीक। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। तो 90 90 90 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएगा। तो वो साउथ से घूमकर कहाँ पर पहुँच जाएगा? अपनी वापस साउथ डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। इतनी बात बताओ, आपको समझ आई है नहीं आई है? ये आपका पहला टाइप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल हम अपने सेकंड टाइप की ओर चलेंगे, ठीक, जो वो आपसे स्टार्टिंग से लेकर आखिरी की जिस डायरेक्शन में चलता है उसकी क्या पूछ लेता है? डायरेक्शन पूछ लेता है। चलिएगा, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।